प्रॉपर स्नो कवर पीक्स नज़र आ रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में और हवा भी ठंडी चल रही है थोड़ी थोड़ी साथ में। देख लो कितना टफ है इस रोड पे गाड़ी चलाना। भीड़ें भागे जा रही हैं, ताबे नहीं आ रही। तो जी पहुंच चुके हम चितकुल। तो हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे पे राजमा छोले चावल खाए और कोल्ड ड्रिंक पी। आंटी यहाँ से चाइना कहाँ है, कितनी दूर है? तो चलो कुछ खाते हैं यहाँ चल के। जा रहे हैं तिब्बतन कैफ़े पे, चलते हैं कुछ खाते हैं जी यहाँ पे। तो आए थे सिड्डू पर इनके पास थे नहीं, फिर एक बार मोमोज लिए हैं। तो एक मंचूरियन का ऑर्डर भी दिया हुआ था, वो भी आ चुका है, आप देख सकते हैं। क्वांटिटी बहुत कम आई है ना इस प्राइस में। चलो कोई बात नहीं। यहाँ से अपना लंच वगैरह करके स्नैक्स वगैरह एंजॉय करके निकल चले अब आगे चितकुल जाएंगे अब यहाँ से। और मौसम बिल्कुल साफ़ हो चुका है। दिखाता हूँ अब आपको पूरी पहाड़ियाँ यहाँ से प्रॉपर पीक्स दिख रही हैं, स्नो कवर दिखाता हूँ। ये देखिए जी प्रॉपर स्नो कवर पीक्स नज़र आ रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में और हवा भी ठंडी चल रही है थोड़ी थोड़ी साथ में। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं जी चितकुल। जहाँ नज़र घुमा लो वहाँ स्नो कवर्ड पीक्स दिख रही हैं जी। नीचे निकल रही है रिवर, दिखाऊँ आपको मैं, ये देखो। और दूध जैसा है पानी, बिल्कुल मतलब वाइट एकदम। और ये सारे स्नो कवर्ड पीक्स। गाड़ी की स्पीड चल रही है जी 8, 9, 10 मतलब स्पीड पे गाड़ी चल रही है अपनी। भाई देख लो कितना टफ है इस रोड पे गाड़ी चलाना। तो भाई वीडियो नहीं भी पसंद आती है ना तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो हमारी मेहनत के लिए ही सही। अब वाला जाम जो है ना ये भेड़ वाले ने लगा रखा है, जो भेड़ चराने लेके आया हुआ है और इसकी भेड़ें भागे जा रही हैं, ताबे नहीं आ रही। कुछ तो आया है बोर्ड पे, क्या लिखा है? चितकुल 11,320 फीट, इंडिया लास्ट विलेज, द वंडर नेस्ट। बस तो भाई देखो क्या मतलब ज़बरदस्त नज़ारे हैं सामने। और चितकुल का बोर्ड वैसे पीछे निकल चुका है। चितकुल का, चितकुल कह लो, चितकुल कह लो, मैं तो चितकुल कह रहा हूँ, वैसे चितकुल लिखा हुआ है। हिंदी में जो आ रहा है चितकुल है। तो जी पहुंच चुके हम चितकुल, या कह लो चितकुल। यहाँ लगाते हैं जी गाड़ी। तो भाई साहब पहुंच चुके हैं इंडिया के लास्ट गांव चितकुल उर्फ चितकुल। तो ऐसे कुछ नज़ारे हैं मेरे चारों तरफ, आप देख सकते हैं। और यहाँ से कोई 5-10 किलोमीटर और आगे तक जाने देते हैं। उसके बाद क्या है कि बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया है, पोस्ट बैठी है, तो उसके आगे जाने नहीं देते। कई जगह से ये भी सुनने को मिला है कि हफ्ते में एक दिन कोई रखा हुआ है इन्होंने खुला, उसके अलावा बाकी दिन नहीं जाने देते। और कई लोग कह रहे हैं कि जाने ही नहीं देते, तो कुछ पता नहीं है, कह नहीं सकते। और इससे जाकर आगे करना भी क्या है हमने जाके, जब पता ही है कि आगे बंद है। तो बस मेन जो चितकुल है ये है। उसके अलावा दिखाता हूँ मैं आपको। आवाज़ नीचे ना रिवर आ रही है, तो इधर से आगे से नीचे
कच्चा टाइप रास्ता निकल रहा है, वो वहाँ तक आप जा सकते हो। किसी ने मतलब कैंप वगैरह करना, परमिशन लेके कर सकते हो। बाकी वहाँ पे कैंप बने भी हुए हैं, स्टे वगैरह, और छोटी मोटी पिकनिक बना के या थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह खिंचा के भी आ सकते हो। पर हमने नहीं गाड़ी नीचे उतारी, क्योंकि कोई सेंस नहीं है 5-7 किलोमीटर नीचे जाने का, ऊपर से फिर वापस ऊपर आओ और कच्चा रास्ता है। तो ऐसा कुछ व्यू है। उधर से चाइना साइड से ये रिवर आ रही है, और ये देखिए जी क्या सुंदर, मतलब रिवर भी काफ़ी सुंदर है। बिल्कुल ग्रीनिश वाइटिश सा पानी है, प्रॉपर बिल्कुल मतलब मिल्की वाइट कह लो, बीच में उठ रही है लहरें टाइप, और साफ़ सुथरी। और ये देखिए जी चितकुल। और अभी यहाँ पे ये कैफ़े वालों से पता करते हैं, एक यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, वो आगे है कि कहाँ पे है, वहाँ जाएंगे, देखते हैं कितनी दूरी पे है। भैया यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस है वो कितनी दूर है आगे? बस थोड़ी आगे है। कितने किलोमीटर होगा? 50 मीटर आगे, 100 मीटर आगे है। 100 मीटर आगे गाड़ी चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना, पार्क हो जाएगी? गाड़ी जाती है वहीं तक है। ठीक है। तो थोड़ा आगे चल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, साथ में धूप निकली हुई है, और पीक्स पे आप स्नो देख सकते हो। और इधर देखिए जी, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हिंदुस्तान का आखिरी ढाबा चितकुल। तो देखते हैं इस पर कुछ खाएंगे, अगर थोड़ा हल्का फुल्का बानू को भी भूख हुई तो। और इसके इधर कहीं चाइना होएगा, क्या पता कहाँ पे है, कुछ नहीं कह सकते। यहाँ से बस इतना पता है कि 85-90 किलोमीटर है चाइना, इतना पता लगा है। किस साइड है ये नहीं पता लग पाया अभी तक। और एक ये यहाँ पे है डाक घर भी है यहाँ पे, देखते हैं किस साइड है। तो चलो एक बार चलते हैं हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे पे और कुछ खाते हैं, और देखते हैं ये डाक वाला भी सिस्टम क्या है। दूरी 20 मीटर, डिस्टेंस 20 मीटर है यहाँ से। देखते हैं किस साइड, आगे की तरफ ही है। तो ये है पोस्ट ऑफिस, मुझे लगता है बंद है। बंद है क्या भैया पोस्ट ऑफिस? अच्छा आज छुट्टी है। कौन सा, ये ऊपर वाला है क्या? तो जैसे डाक वगैरह मैंने सुना लोग भेजते हैं यहाँ से, वो तो लगा होगा, वो बक्सा था तो डाक वाला। हाँ तो खुला है क्या वो, कि बंद है? ये तो खुला होता है, इसके अंदर डाल देते हैं। कहाँ से लेनी होती है? वो तो बंद है। अच्छा डाक लेने वाला बंद है सिस्टम। तो दिखा देता हूँ, हमारी थोड़ी सी किस्मत में नहीं था डाक घर भेजना। तो आंटी डाक वाला बक्सा कहाँ लगा होता है? कहाँ लगा, देखा ही नहीं मैंने। अच्छा ये छोटा वाला है, ये लगा हुआ है जी, यहाँ पे लगा डाक बक्सा। तो यहाँ से लोग क्या है कि ऊपर से डाक वगैरह लेके अपने घर कोरियर करवाते होते हैं अपने अपने एड्रेस पे। और ये यहाँ के कुछ लोकल घर हैं, कुछ पत्थर के हैं, मिट्टी के हैं, कुछ लकड़ी के भी हैं। तो थोड़ा इधर से पूछते हैं किसी से कि यहाँ से चाइना वगैरह का क्या सिस्टम है। आंटी यहाँ से चाइना कहाँ है, कितनी दूर है? ऊपर है? नहीं है, कौन सी तरफ है? इस तरफ है या इस तरफ है? अच्छा दूर होगा, ज़्यादा दूर तो नहीं है? बहुत दूर है। अच्छा हेलो। तो ये था पोस्ट ऑफिस, और उधर आंटी से हमने पूछा भी था कि कितना दूर है चाइना। अब ये तो पता लग गया हमारे को, उधर ऊपर पता लग गया
कि 85-90 किलोमीटर है। और आंटी से पता लग गया कि इस तरफ है चाइना। तो चलो कुछ तो मिली इन्फॉर्मेशन हमें। तो चलो अब चलते हैं इधर से नीचे, ये ढाबे पे कुछ पूछते हैं, भानु से खाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर सीधा अब नीचे उतरेंगे यहाँ से। तो हिंदुस्तान के आखिरी ढाबे पे राजमा छोले चावल खाए और कोल्ड ड्रिंक पी। तो अब बस निकलेंगे यहाँ से आगे की तरफ, वापस नीचे उतरेंगे। देखते हैं स्टे कहाँ रहेगा। सोचा तो कल्पा का था पर मेरे को नहीं लगता पहुँच पाएंगे अपने। मन किया दोबारा से रिवर दिखाने का निकलने से पहले। तो ये देखिए जी रिवर। तो अब चिटकुल को बाय बाय करते हैं और चलते हैं यहाँ से। और रिवर की आवाज़ जो करंट है उसकी आवाज़ इतनी तेज़ है ना, यहाँ तक सुनाई दे रही है। पता नहीं इसमें ऑडियो आ रहा है या नहीं आ रहा, पर मेरे को वैसे सुन रहा है प्रॉपर। तो चलो अब इधर से चलते हैं, पेमेंट वगैरह करते हैं और चलते हैं यहाँ से। तो थोड़ी भैया से करते हैं बात। तो भैया आपकी फ़ोटो है जैसे सारा अली खान के साथ, तो आपने क्या थोड़ा बताएंगे अपने बारे में और थोड़ी इस जगह के बारे में भी। कहाँ से हो आप? हम तो हैं जी अभी राजस्थान से हैं वैसे। अच्छा जी। हाँ। क्या करते हो आप? मेरा वैसे तो जॉब भी है और साथ में यूट्यूब का काम है। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा जी। तो थोड़ा आप बताओ अपने बारे में, बताओ थोड़ा इस जगह के बारे में बताओ। ये चितकुल ये 1999 में खोला जी। ये आपने 1999 में खोला हाँ है? जी। ठीक है जी। और जैसे इससे चाइना कितना आगे है? तिब्बत है। तिब्बत है? हाँ, तिब्बत है ये। कितना पड़ता है यहाँ से? थोड़ा सा ये यहाँ 35-40 किलोमीटर है। 35-40 किलोमीटर। पक्का अच्छा रोड है। पक्का रोड है। और जाते भी हैं यहाँ से मतलब लोग पहले वीज़ा वगैरह देने पे? पहले आना जाना होता था। अच्छा अब नहीं? हाँ जी। मेरे सामने आंखों देखिए हाल, ऊपर से चीकू आता था, चीकू। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तिब्बत के ना चीकू। बकरे ठीक है। हाँ जी। पहले जैसे हमारे भारत के जो प्रधान अगर इस रंग का होता ना तो हमारा जो ना तिब्बती परे नहीं जाना था। हाँ जी सही बात है। अभी जैसे प्रधानमंत्री होते ना हमारे, हाँ फिर तो नहीं जाना था। फिर नहीं जाना था। मजा ही कुछ और आ जाता है ये। हाँ जी। और क्या बोलते हैं जैसे इसमें यहाँ पे और क्या है, मतलब बस यही है, यही आखिरी गांव ही है, इसके बाद तो कुछ नहीं है? गांव नहीं है, आगे फौज गांव ही है, आगे फौज बैठी है। वहाँ जाने नहीं देते होंगे ना आम जनता को? नहीं जाने देते, 8 किलोमीटर तक जाने देते हैं। 8 किलोमीटर तक, उसके बाद नहीं? वहाँ पे भी यही व्यू ही होंगे बस देखने वाले? और तो जंगल है, पहाड़ जंगल। अच्छा हाँ जी ठीक है। चलो धन्यवाद भैया। धन्यवाद देता हूँ पूरा भारत के भाई बहनों को। जय हिंद। ठीक है जी, जय हिंद। नमस्ते। नमस्ते। अभी करी थी भैया से बात यहाँ पे जिनका ये ढाबा था, और ये कह रहे हैं 1999 से चला रहे हैं ये ढाबा। और कह रहे थे कि अभी जितने जैसा अभी प्रधानमंत्री हैं वैसे प्रधानमंत्री अपने पहले होते ना, तो कहते हैं जो चाइना वाली तरफ जो तिब्बत है इधर, तो वो भी मतलब इधर ही रहना था, आगे नहीं कहीं जाना था। वो उनके पास अपने पास ही रहते। तो चलो फ्यूचर में क्या पता कभी आ भी जाए अपने पास। तो चलो अब चलते हैं, इधर से नीचे उतरते हैं। तो भाई अब चल रहे हैं नीचे की तरफ को वापस। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जिनको वीडियो पसंद आई हो वो प्लीज़ कर दीजिए लाइक, नहीं भी पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए हमारी। बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, मतलब हर किसी के बस का नहीं है यहाँ तक आना, जिगरा चाहिए ऊपर गाड़ी लाने के लिए। तो मैं ये भी रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि भाई अगर पेशेंस है और थोड़ा स्किल है पहाड़ पे चलाने का, मतलब थोड़ा ड्राइविंग है हार्ड करी हुई, तो ही इधर गाड़ी लेके आना। अदरवाइज़ ड्राइवर करके आओ या कैब करके आओ, अपनी गाड़ी मत लाना। बहुत बेकार सड़क है, बहुत मतलब नैरो पैच है, ऊपर से सड़क कई जगह है ही नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो चलो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो कर दीजिए लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।